ठीक है। चैप्टर नंबर 2, मोशन में स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है, तो आपको पता भी है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड। तीनों में से यदि कोई एक चेंज हो तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। वन कोऑर्डिनेट चेंज, वन चेंज आउट ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू, तो हम क्या कहते हैं अभी इसे 1D मोशन। क्या कहते हैं इसे 1D मोशन। सबसे पहले बात करते हैं ये अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है, जब बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं भैया बॉडी किसमें है, अरेस्ट है। फिर आता है भैया मोशन। जब बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है इस तरह की मोशन को हम कहते हैं भैया मोशन, तो मोशन ही कहेंगे। ठीक है। ठीक है। डिस्टेंस सबको पता होगा, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम इन एनी डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में बॉडी के द्वारा कवर किया गया कुल पाथ लेंथ किसी भी डायरेक्शन में क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। डायमेंशन क्या होगा इसका, एल। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा क्या होगी भैया, पॉजिटिव होगी। ठीक है भैया, ध्यान रखें। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक है भैया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इन बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटी, ये एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, सबसे छोटा रास्ता यही होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, ये कैसे निकलता है, तो एक्स बी माइनस एक्स से कर दो, यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यही क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स से। द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेट है तो वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, एल। और हमें ये क्या होगा, इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी राइट साइड में जाएगी यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल से क्या होगी, ज्यादा होगी। नेगेटिव कब होगा, जब बॉडी लेफ्ट में आएगी यानी फाइनल इनिशियल से क्या होगी, कम होगी। जीरो कब होगा, जब बॉडी की फाइनल और इनिशियल दोनों क्या होगी, बराबर सेम होगी। ठीक है अभी बस भाई क्लास में, हाँ क्या हुआ, चल ठीक है, चल ठीक है। सही है, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन हो सकता है। पॉजिटिव को होगा यानी फाइनल ग्रेटर देन, नेगेटिव कब होगा, यानी फाइनल क्या हो, इनिशियल से छोटी हो, और जीरो कब होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफरेंस इन बिटवीन। अच्छा, नोट में एक बात ये ध्यान रखना कि आप ए से बी की तरफ गए इस रास्ते से, तो ये रास्ता क्या कराएगा, डिस्टेंस। लेकिन आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ। तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, बस। जब इस रास्ते पे जाओगे तो आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ, लेकिन आपने डिस्टेंस इतना कवर किया तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, बड़ा होगा, जब आप टेढ़े मेढ़े रास्ते यानी कर्व पाथ पे जाओगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जाओगे, ऐसे ही गए हो, तो इस केस में डिस्टेंस भी यही होगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है भैया, तो कर्व पाथ पे आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, और स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा। ठीक है भैया,
इनमें एक में जो भी डिस्टेंस कवर किया था वही बॉडी की स्पीड का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा बॉडी का क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल में 4 मीटर इन 1 सेकेंड, तो ये 4 मीटर कितने में किया है, यूनिट टाइम में, तो स्पीड क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड। 100 किलोमीटर इन 1 डे, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर पर डे। 100 किलोमीटर पर डे बॉडी की स्पीड। ठीक है भैया, स्पीड के बहुत सारे टाइप होते हैं। स्पीड यूनिफॉर्म पता ना सबको, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बॉडी ने पहले सेकंड में 4 मीटर किया, दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर किया, तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर किया, तो हर सेकंड में 4 मीटर कर रही है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या होगी 4 मीटर पर सेकंड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी ने पहले सेकंड में क्या किया 4 मीटर किया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर कर लिया, तीसरे सेकंड में कुछ और कर लिया, चौथे सेकंड में कुछ और कर लिया, तो ये स्पीड क्या करेगी भैया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड के 3 पार्ट आते हैं। इसमें क्या होता है, पहले पार्ट में डिस्टेंस गिवन है और टाइम भी गिवन है। ठीक है भैया, तो आप एवरेज स्पीड निकाल लोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे। इस केस में स्पीड गिवन होगी और टाइम गिवन होगा, आपको एवरेज निकालना, कुछ नहीं करोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें स्पीड और टाइम रखा, तो आपने स्पीड इंटू में टाइम कर दिया, तो क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, फिर टाइम से डिवाइड कर दो इसे, तो क्या आ गया भैया एवरेज स्पीड आ गई। और इस केस में आपको स्पीड दिया होगा और डिस्टेंस दिया होगा, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो भैया हमें पता है एवरेज स्पीड, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है लिख दीजिए, और टाइम नहीं दे रखा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इस तरीके से मैंने 3-4 इसके 3 केस कराए थे, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, क्वेश्चन भी साथ में करा के चलोगे। ठीक है, तो ये हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस, क्योंकि मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस कैसा होगा स्ट्रेट, क्या होगा स्ट्रेट डिस्टेंस, डेल्टा एक्स होता है, टाइम क्या होगा डेल्टा टी। मैंने इंस्टेंट की बात करो, एट इंस्टेंट डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी टेंड्स टू 0, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी आपकी डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी एक्स को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ एक्स इक्वल्स टू में 4t स्क्वायर प्लस 3t, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। फटाफट निकालो कॉपी में, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, इसको करोगे तो 4 बाहर आएगा, टी स्क्वायर के क्या होता है 2t, 3 बाहर आएगा, टी का क्या होगा 1, 8t प्लस 3, ये होगी आपकी स्पीड आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको कब चाहिए 2 पे, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, यहां पर रखोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी आपकी 8 2 3 19 मीटर, ये होगी आपकी स्पीड। ठीक है भैया, अब आते हैं भैया वेलोसिटी पे, क्या आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है भैया बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, एग्जांपल में 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी क्या होगी 4 मीटर 10 मीटर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, ये तो आपको पता है यूनिट टाइम में कर रहे हैं, तो 2 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में क्या होगा 1 सेकेंड में कितना करेगी 5 मीटर, तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या होगी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो गिवन टाइम में जितना डिस्प्ले, इसके टाइप क्या होते हैं वेलोसिटी के, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, चार हर सेकंड में एक सेम डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन, भैया। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी, वही है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल इंटरवल। अच्छा, पीछे वाला केस ये वाला केस सेम हो सकता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है, सारे केस यही है। टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल, और लास्ट केस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम वही है dx अपॉन में dt। यहां पर x क्या पोजीशन है, क्या है? एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो dx अपॉन में dt भी होती है। x एक्चुअल में पोजीशन है, क्या है? पोजीशन है। ये पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो अगर आप पोजीशन वेक्टर भी रखा है उसको भी डिफरेंशिएट करो तो भी क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, x पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हो गया भैया आपका। क्वेश्चंस लगभग मोस्टली वैसे ही हैं जैसे पहले थे। फिर आते हैं भैया एक्सेलरेशन, किस पे आते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम में जो भी वेलोसिटी के अंदर बदलाव हुआ है वही क्या होगा भैया? एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मान लीजिए एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी चेंज होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? घटती है। और जीरो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आइदर जीरो और फिक्स्ड वैल्यू। या तो जीरो रहेगी या फिर फिक्स वैल्यू रहेगी, आपके तीन एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन, इसको तो हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इसे एक्सेलरेशन ही लिखते हैं। इसको रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन, और ये तो भैया क्या हुआ? जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है भैया। तीन टाइप एक्सेलरेशन। फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 होता है, ठीक है। सब कैपिटल नहीं आएगा। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको बता रखा है भैया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आपको बता दूं, ठीक है, कौन मतलब वेलोसिटी का चेंज क्या रहा है? कांस्टेंट रहता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आने के लिए आपको वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या हो भैया? कांस्टेंट हो इन पर यूनिट टाइम। इन, अगर पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अच्छा, इसका एग्जांपल सुन लीजिए। मान लीजिए पहले सेकंड में वेलोसिटी क्या है? 2, दूसरे में क्या आ जाए? 4, तीसरे में क्या आ जाए? 6, चौथे में क्या आ जाए? 8। तो हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? 2 का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म में देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसके लिए वेलोसिटी का चेंज क्या होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म। क्या होना चाहिए? इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो क्या हो चाहिए? कभी कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 10 है, कभी घट है, कभी बढ़ है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। फिर आता है भैया आपका
एवरेज एक्सेलरेशन क्या आता है? एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है भैया बता दूं आपको। अच्छा, एक वेलोसिटी में आपका एवरेज वेलोसिटी थी ना, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और भी होता है, वी एवरेज इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है 2। लेकिन ये कब होता है? जब एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आपके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी अप्लाई होगा। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन एनी टाइम या जो भी है किसी भी इंस्टेंट पर जो चेंज है। ठीक है भैया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा डी, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में इफ डेल्टा डी टेंड्स टू क्या भैया? जीरो, यानी इंस्टेंट का केस आ गया। अगर डेल्टा डी क्या है भैया? जीरो है तो क्या आ गया? इंस्टेंट का केस। तो इस केस में क्या होगा? डीवी अपॉन में क्या होगा? डी टी। ये क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो वी है वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके लिखूं, ए क्या होगा? डी अपॉन में डी टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसको क्या लिखोगे? डी 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 स्क्वायर डी टी स्क्वायर, और ये एक्स। इसका मतलब एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करने वाला तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्स को पहली बार करो क्या आएगा? वेलोसिटी। दोबारा करो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। चलो भैया एक बारी कर लेते हैं। इफ एक्स इक्वल्स टू में 7 टी की पावर 3 प्लस 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। चलो भैया करो, आपको एक्सेलरेशन निकालना है इसमें। इसको करोगे डिफरेंशिएट तो क्या रहेगा आपका? पहला क्या आएगा भैया? 21 टी स्क्वायर प्लस 4, दोबारा करो तो क्या आएगा? 42 टी प्लस 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है भैया? 0। अच्छा, अगर मैं इसमें 80 ग्राफ बनाऊं, ग्राफ पे आते हैं। ठीक है भैया, ग्राफ ग्राफ ठीक है भैया। पहला वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भाई प्लीज देखिए, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भैया आपको कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अगर आपको एक्स टी ग्राफ बनाना है या वीटी ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? तो अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको एक्स टी ग्राफ बनाना है तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी क्या लिखोगे? डी एक्स अपॉन में डी टी। ये क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी की यहाँ पे क्या लिखोगे? डी एक्स अपॉन में, तो डी एक्स क्या होगा? के डी टी। तो इंटीग्रेट कर दो तो क्या हुआ? एक्स के, और ये क्या हुआ? टी। तो एक्स से डायरेक्टली क्या आ गया? टी आ गया। यानी एक्स और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो ये एक्स टी ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन, याद है? ठीक है, इसमें अगर आपको वीटी ग्राफ बनाना तो याद रखना वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भैया अगर एक बात ध्यान रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट और इसमें वीटी ग्राफ बनाना तो आपको सीधा बना देना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है केवल क्या बीत रहा है? टाइम बीत रहा है। समझना, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट पर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको बनाना है एक्स टी ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ, फिर एटी ग्राफ। एटी ग्राफ तो कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा? ऐसा। वीटी ग्राफ क्या होगा? तो पहले इसे क्या लिख दो? एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन में टीटी, बराबर में कांस्टेंट, तो डीवी क्या होगा? के डी टी। तो इंटीग्रेट करो क्या होगा? वी के, और क्या होगा? टी। वी डायरेक्टली क्या हो गया? टी आ गया। तो यहां से वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा? और अगर आप इसको एक्सेलरेशन को देखिए, आपका ये आ गया ना, ये कांस्टेंट जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट है तो वी इक्वल्स में क्या होता है? के टी। तो इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी इक्वल्स में क्या होता है? के टी। तो वी को क्या लिखूंगा? डी एक्स अपॉन में के टी। तो डी एक्स क्या होगा? के टी डी टी। इंटीग्रेट करो तो डी एक्स का क्या होगा? एक्स। के बाहर आएगा, टी का क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो के इक्वल्स टू में के अपॉन में 2 इंटू में टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्टली क्या है? टी स्क्वायर। एक्स टी स्क्वायर के डायरेक्टली आ रहा है भैया। ग्राफ कैसे बनेगा एक्स टी ग्राफ? इस तरीके से, याद है? ठीक है, चलो मैं आपको एक दो इक्वेशन दे रहा हूं, आपको ग्राफ बनाना है। इफ एक्स इक्वल्स टू में 60 स्क्वायर प्लस 40, फाइंड ड्रॉ दी एटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ। चलो भाई देखिए भैया,
आपको जिसका भी ग्राफ खींचे, सबसे पहले देखो, सुन लीजिए, अगर मैं देखूं तो x यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर के डायरेक्टली है, लेकिन एक बात और देखो, अगर t की वैल्यू 0 कर दूं तो x 0 जा रहा है, t की वैल्यू 0 कर दूं तो x क्या हो रहा है। देखिए पहली बात तो x टी स्क्वायर के डायरेक्टली है, यहाँ पे t भी है, लेकिन आप मैक्सिमम पावर लेके चलते हो, मैंने आपको बताया था, अगर आप पढ़ाया था तो मैं, और मैंने ये भी कहा एट t इक्वल्स टू 0 पर x भी क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो और ये हो, तो भैया एक्स टी ग्राफ आपका ऐसे ही बनने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको वीटी ग्राफ चाहिए, तो इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दो, तो वी इक्वल्स में क्या होगा, 12t प्लस 4। अब एट टी इक्वल्स टू 0 करोगे तो वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, वेलोसिटी 4 आएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 4 है, क्या है, ये ग्राफ 4 से स्टार्ट होगा, दूसरा वेलोसिटी क्या, टी के डायरेक्टली है, तो वीटी ग्राफ क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा और सीधा जाएगा, ठीक है। ये माँ बाप को धोखा ही दे रहा तू, समझ ले, नहीं पढ़ रहा मत पढ़, कोई बात नहीं। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 12, तो वीटी ग्राफ कैसे आएगा। सेल्फ स्टडी हो रही है विनीत, बढ़िया, सारे चांटे मारूंगा अगर कल से तू क्लास में नहीं है यहाँ पे, तो अभी तेरी बहन को कॉल करता हूँ। अच्छा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई लेकिन आपको नहीं क्लास में, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई वढ़ाई घर पे हो लेकिन क्लास में नहीं आऊंगा, MWF नियम बना दिया मैंने। अभी रुक जा, तेरी बहन से बात करता हूँ। हो गया, चलो एक और ग्राफ बना लो जरा। आपका x इक्वल्स टू में 3t स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ बना लो इसका, जल्दी करो, एरिया स्लोप कराना है, 7 मिनट रह गए। ठीक है, x में आपको पता है टी स्क्वायर के डायरेक्टली है, दूसरा एट टी इक्वल्स टू 0 कर दो तो यहां पर x 0 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो भैया ग्राफ स्टार्ट होगा 4 से और ग्राफ जाएगा ऐसा, एक्स टी ग्राफ, ठीक है। फिर आप निकाल लो वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, उसको डिफरेंशिएट 60 प्लस 60 आ रहा है, तो एट टी इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, ये 0, दूसरा आप देख रहे हो वेलोसिटी क्या है, टी के डायरेक्टली है, तो वीटी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा स्ट्रेट। फिर एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा 6, एटी ग्राफ क्या आएगा ऐसा, 6 से स्टार्ट। अभी कंटाप मार दूं ना, ध्यान देगा। स्लोप एंड एरिया, एरिया ऑफ वीटी, एटी एंड एक्सटी ग्राफ, ठीक है। आपको स्लोप और एरिया निकालना है। अच्छा, वीटी ग्राफ मैंने ऐसे खींच रखा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, स्प्रेड गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्लोप हो गया, ये क्या होगा आपका डेल्टा वी, और ये क्या होगा आपका डेल्टा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलरली डेल्टा वी अपॉन में बेस, यानी डेल्टा डी, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा डी क्या होता है, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है आपको, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन। तो भैया वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, ए का या बी का, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन और आता है कि ये है ए 60 डिग्री 30 डिग्री, ए है बी है, एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना, तो वी ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा टेन थीटा ऑफ ए, और ये क्या होगा टेन थीटा ऑफ बी, टेन थीटा ऑफ ए क्या होगा 60 टेन 60, और टेन थीटा ऑफ बी क्या होगा टेन 30, टेन 60 क्या होता है भैया
1 बाय में √3 और ये क्या होगा 1 बाय में √2, तो ये आएगा 3:1 आंसर है। हाँ ये करा रखा है मैंने भाई, ये मैंने करा रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ हम निकाल रहे हैं, एरिया में हमें क्या दिखा है, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो यहाँ पे ट्राइंगल बना है, जरूरी नहीं ट्राइंगल में कुछ भी बन सकता है। यहाँ ट्राइंगल बना है तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्म लगा दोगे। हाँ बेस क्या भी है डेल्टा डी और हाइट क्या है डेल्टा डी, टाइम इंटू वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ का क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का आधा भी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हो गया आपका वीटी ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं एक्सटी ग्राफ। ये क्या हुआ डेल्टा डी, ये क्या हुआ डेल्टा एक्स और ये क्या हुआ थीटा। तो स्लोप निकालो, यहाँ पर क्या हुआ स्लोप एक्सटी ग्राफ क्या हुआ tan थीटा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर यानी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी यानी क्या होगा वेलोसिटी। सेम वही कंसेप्ट है, स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आएगा वेलोसिटी, इसमें एक्सटी ग्राफ में एरिया कुछ नहीं देता इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको बोलेगा ये तो ग्राफ है ए बी, ये 30, ये θ1 सॉरी θ1, ये क्या है θ2 है, तो आपको बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा tan थीटा ऑफ ए और ये tan थीटा ऑफ बी, कौन कर लेना, जो भी थीटा ऑफ ए थीटा ऑफ बी का रखा होगा वो यहाँ पे डालोगे आंसर निकल आएगा। फिर आ जाओ ये एटी ग्राफ, एटी ग्राफ ये क्या, तो ये क्या हुआ डेल्टा टी, ये क्या हुआ डेल्टा ए, तो स्लोप क्या आएगा डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, ये होता है जर्क, क्या होता है आप ये ध्यान रखना, जर्क की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये आता है मीटर पर सेकंड क्यूब, क्यों क्योंकि इसकी क्या होती है मीटर पर सेकंड, इसकी क्या होगी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्यूब, ये जर्क हो गया। एरिया क्या देगा, यहाँ पे ट्राइंगल बना है तो हाफ बेस क्या है डेल्टा टी, हाइट क्या है डेल्टा ए, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो हाफ ऑफ वेलोसिटी बराबर में वेलोसिटी, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आ गया, तो हमें एरिया स्लोप सब कुछ पता लग गया। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये एक्सटी ग्राफ है ऐसा खींचा है, बोलेगा भैया ये 3 पॉइंट है ए बी, ठीक है, तो एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है क्या देता है वेलोसिटी, तो बोलेगा भैया कहां की वेलोसिटी आता होगी बी की, क्योंकि इसका स्लोप क्या ज्यादा है, इसका स्लोप क्या है कम है, ठीक है। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, इन ग्राफ में आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत होगी, इंटीग्रेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद देख लेना, अगली क्लास में एक आखिरी टॉपिक बचा आपका सिलेबस में, ठीक है, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है भैया, तो वो सॉल्व कर लेंगे विद क्वेश्चन, हमारे जो एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन है काफी सारे करा रखे हैं, एनसीईआरटी के भी करा देंगे, ठीक है भैया। तो और कल की क्लास में आपके एनसीईआरटी के, देखिए भैया आज मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा चैप्टर नंबर 4 का, सारे क्वेश्चन ट्राई करके लाने हैं, ठीक है, जो नहीं होंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं परसों में, कितने चैप्टर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, ग्रेविटेशन तक पूरा, चलो वो तो करा रखा ना, वीडियो देख ली ग्रेविटेशन तूने पूरे, पूरा एकदम इजी करा रखा, बहुत इजी करा रखा है ग्रेविटेशन, चलो ठीक है भैया।